सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है इसके अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, सपोज सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट है मेरे पास। ओके, ये सबसे आसान मेजरमेंट होता है। और सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप अपना एक स्केल निकालेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप स्केल निकालेंगे। अब मैं इस स्केल को जरा सी बना दे रहा हूं बेटा, जिससे आपको एक क्लियर समझ में आए। तो ये मैंने एक स्केल अपना बना दिया यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, और इस पे मैं मार्क बना रहा हूं। तो आप करते क्या है, आपका जो 0 होता है उसको आप एक पॉइंट पे रख देंगे, यहां से आपका 0 शुरू होगा। ठीक है जी, उसके बाद आपका लेट से ये 1 है, ये 2 है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। चलिए मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है। ओके, आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप इसे बचपन से करते हैं। लीजिए मैं अपने इनलार्ज करके दिखा रहा हूं। हाँ जी, आपको मुझे बताना है कि A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है। A और B मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मेरा A है और ये मेरा B। हाँ जी, स्केल से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, जल्दी से भेज दीजिए मुझे। आप लोगों ने आंसर दिया 4.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपके पास मार्किंग है कहां कहां। आप किन चीजों को मेजर कर सकते हैं ये ध्यान रखिएगा। आप ये मेजर कर सकते हो या ये मेजर कर सकते हो, इसके बीच में आपके पास मेजरमेंट के लिए कोई मेथड नहीं, बाकी आपका अंदाजा होगा, और वो भी बड़ा वेग सा। ये समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपने कहा कि 4.2, आपने मेजर कहां किया, आपने तो अंदाजा लगाया। सर 4 से ज्यादा है तो मैंने 0.2 कह दिया। यहां पे आपके पास कोई मार्किंग नहीं थी, तो आपका आंसर 4 भी सही हो सकता है और 5 भी सही हो सकता है। ओके, बिल्कुल। कुछ लोग कहेंगे ये सर मेरी जो रीडिंग है वो 4 से ज्यादा है। 4 तो नहीं है, 4 से ज्यादा है, इसलिए मैं आंसर अपना 5 सेंटीमीटर देना चाहता हूं। परफेक्टली ऑलराइट। कुछ लोग कहेंगे सर 5 कंप्लीट तो हुआ नहीं, 5 से तो कम है, इसलिए मैं अपना आंसर क्या देना चाहता हूं, 4 सेंटीमीटर। तो आज की बात ध्यान रखिएगा, आपके पास जहां पे मार्किंग हो आप उन्हीं को ले सकते हैं। क्लियर? अब देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं इसको। मैं अब थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लूं जिससे आपको और क्लियरिटी आए। चलिए ये कलर ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से और मार्किंग दे दी आप। ओके, हाँ। अब जब आप कहेंगे कि आपका आंसर क्या है, तो अब आप देख सकते हैं, मैं यहां पे आपको और इनलार्ज करके इसे दिखा देता हूं बेटा। ये आपकी जो, एक मिनट और फाइन ले लें। हाँ जी, ये लाइन आप देख रहे हैं। ओके, तो अब जो आपके आंसर होंगे वो 4.2 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये समझ में आया? यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 पार्ट्स में आपने 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया, तो आपका लीस्ट काउंट जो है
लीस्ट काउंट वो आपका हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। ये समझ में आया बेटा? अब जरा देखते हैं, जब हमने 2 रीडिंग दी, अब मैं इनको मान ले रहा हूं कि मेरे पास 2 रीडिंग दी कुछ लोगों ने, 4.2 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो जो भी मेजर कर रहा था वो 4 में, हम इसे कह रहे हैं नंबर 1, इसको कह रहे हैं नंबर 2, ठीक है। 4 के बारे में कोई डाउट नहीं था। हाँ, ये जो 2 या 4 था, ये क्या था? रीजनेबली करेक्ट। और ये जो फर्स्ट डिजिट थी ना 4 वाली, ये क्या थी? एक्यूरेट, या आप इसे एग्जैक्ट भी कह सकते हैं। ये समझ में आया? 4 के बारे में किसी के मन में कोई डाउट नहीं था यार, 4 तो है ही है। हाँ, 4.2 या 4.4, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने अपने एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नहीं सर, ये 4.2 से बड़ा है, ये 4.4 से कम है। तो 2 और 4, जो ये लास्ट डिजिट हमारी थी, ये हमारी रीजनेबली करेक्ट हो गई, जबकि फर्स्ट वाली डिजिट पे किसी को भी कोई डाउट नहीं था। ओके, तो हमने कुछ सिचुएशन बदल दी। ए जो है हमारा वो 0 पे था, अब नंबर हमारे पास आ गए इस तरह से बेटा, 100, 101, 102, 103, 104, 104, यहां कहीं पहुंच गया। 104 और 105 के बीच में कहीं आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। ओके, इसको और इनलार्ज कर देते हैं, ये लीजिए। अब आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर ये 1 है, ये 2 है, क्लियर। तो आपकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? आपकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? अलग अलग लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन देंगे, और कुछ लोग कहेंगे सर हम इसे 104.2 सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, हम इसे 104.4 सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं। ओके, सॉरी 4 नहीं, 3 लीस्ट काउंट अब मेरा 0.1 हो चुका है। ओके, 104.3 सेंटीमीटर लिखना चाहता। ये समझ में आया बेटा? क्योंकि ये पॉइंट कहां है? ये पॉइंट 2 और 3 के बीच में है। अगर ये समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटा। इन 3 डिजिट के बारे में ना तो पहले ग्रुप को कोई प्रॉब्लम है ना दूसरे ग्रुप को। ये 104 मेरे एक्यूरेट डिजिट्स। हाँ, ये जो लास्ट वाली डिजिट है 2 और 3, इसमें जरूर कुछ लोगों को डाउट हो सकता है। वो ये कह सकते हैं नहीं सर ये 2 से ज्यादा है, नहीं सर ये 3 से कम है। ओके, बिकॉज ये एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं आ रहा है, ये 2 के ठीक ऊपर नहीं। तो यहां से हमारी कहानी शुरू होती है किसकी? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लिखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स in the measured value of a physical quantity tell the number of digits in which we have
कॉन्फिडेंस। ये आपकी डेफिनेशन हो गई सिंपल वर्ड्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। और क्लियरिटी के लिए नीचे लिख लीजिए ऑल accurately known digits plus first reasonably correct या first uncertain कह लेते हैं। ओके, ये नोट कर लीजिए बेटा, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे तो इसको लिख लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। Okay. Higher the number of significant digits, higher the number of significant digits, greater the accuracy। हाँ जी, आप ऊपर देख सकते हैं बेटा, नोट हो गया तो आपको फिर से दिखा रहा हूं। अगर मेरे पास ये मार्क नहीं होते जो 104 और 105 के बीच पे है, तो मैं क्या कहता, या तो मेरा 104 सेंटीमीटर है या 105 सेंटीमीटर। तो मेरी एक्यूरेसी जो थी वो 1 सेंटीमीटर के लिमिट में थी। यहां पे लिख रहा हूं बेटा, 104 सेंटीमीटर लिखता या 105 सेंटीमीटर लिखता, अगर मेरे पास ऐसा स्केल होता जिसमें मिलीमीटर के मार्क्स नहीं है। ठीक है, अगर खाली ये रेड वाले मार्क्स जो दिख रहे हैं आपको, ये आपके पास होते तो आपकी एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर की लिमिट में होती। बट आपके पास और मार्क्स हैं, तो अब आपकी जो एक्यूरेसी है वो 0.1 सेंटीमीटर पे है। आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ चुके हैं, यहां पर 3 थे, यहां पर 4 हो गए हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ते ही आपकी एक्यूरेसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती। तो हायर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ग्रेटर द एक्यूरेसी। अब बेटा बात करेंगे रूल्स। ठीक है, तो लिख लीजिएगा रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स, जो भी आप कहना चाहिए। तो रूल 1 है बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये पहला रूल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 ओके 6 7, तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कितनी डिजिट है बेटा, 5 डिजिट्स हैं और सब की सब कैसी है, सिग्निफिकेंट। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4
5। ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो वो डिजिट सिग्निफिकेंट होगी, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, एक ये विदाउट डेसिमल लिया था, एक डेसिमल में ले लेते हैं। तो डेसिमल में मैंने ले लिया 423.592। ओके, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? काउंट कर लेते भाई, 1 2 3 4 5 6। तो भाई 6 डिजिट हो गई। आसान सी चीज है। रूल नंबर 2। ओके, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि जो जीरो होते हैं बेटा, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ये सेकंड रूल है बेटा। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे अगर मैं आपको एक नंबर लिख के दूं 6.602। अब आप देख रहे हैं यहां पे जो ये मेरा जीरो है, ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, 6 और 2, इन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अगर आप इसे काउंट करेंगे, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है, तो मेरी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 4। एक और एग्जांपल देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जीरो, हाँ जी, डेसिमल से पहले हैं या डेसिमल के बाद। अगर ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, चाहे डेसिमल के पहले आ रहे हैं चाहे डेसिमल के बाद में आ रहे हैं, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कितनी हो गई बेटा? 5। अब अगर मैं आपसे कहूं 10026901, ओके, ये ले। अब सारे जीरो नॉन जीरो के बीच में है, तो यहां पर आप काउंट कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 डिजिट आपकी हो गई। ये आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। हाँ जी, 8 हो गई। 1 0 0 3 4 5 6 7 8 हो गई। क्लियर? ओके ओके, तो ये हमने बात कर ली नॉन जीरो डिजिट और नॉन जीरो डिजिट, सॉरी, जीरोस और नॉन जीरो डिजिट। क्लियर? ओके ओके। अब जरा देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 नोट कीजिएगा, लिखेगा zeros placed to the left of leftmost non-zero digit are not significant। हाँ जी, रूल नंबर 3 कहता है, ये लैंग्वेज में जरूर ऐसा लगता है, बड़ा सिंपल सा रूल। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने लिखा बेटा 00673, ओके। अब अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट
ये रही, इसके लेफ्ट में जो भी जीरो हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर ऐसे लिखा भी हुआ है तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी वो आपकी 3 हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जरूरी नहीं है विदाउट डेसिमल हो, डेसिमल भी हो सकता है। जैसे आपने डेसिमल में लिखा 0.0012। ओके, लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ये रही, इसके इधर जितने भी जीरो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो गए या नॉट सिग्निफिकेंट। तो आपकी जो डिजिट आई वो कितनी आ गई बेटा? 2। तो ये रूल्स हैं कि हम इस तरह से काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। हाँ जी, रूल नंबर 4 कहता है zeros placed to the right, zeros placed to the right of the number if decimal present are significant। और यहां से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है, सिंपल, लेकिन हाँ बच्चों को जो है थोड़ा सा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। ओके, अब जरा सी समझिएगा। zeros placed to the right of the number if decimal present are significant। तो अगर मैं आपसे लिखूं कि मान लीजिए मैंने लिखा 29.0, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है बेटा? 3। क्यों? क्योंकि मेरा डेसिमल प्रेजेंट है और ये डेसिमल के राइट में है। तो ये 0 डेसिमल के राइट में है, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 हो गई। अब समझिएगा, अगर मैंने आपको लिखा 29.00, हाँ जी, यहां कितनी हो गई? सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हो गई। ये समझ में आ गया? ओके, अब गेम समझना। अगर मैं लिख रहा हूं 29.0 सेंटीमीटर और मैं लिख रहा हूं 29.00 सेंटीमीटर किसी मेजरमेंट में, ठीक है, तो कुछ लोग तो देख के, अभी तक हम यही कहते थे सर ये तो बराबर ही है, बट हमारे एक्सपेरिमेंट में इसका मतलब और इसका मतलब बड़ा अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मेरी एक्यूरेसी जो थी वो 0.1 सेंटीमीटर की, और ये कहता है कि मेरी एक्यूरेसी 0.01 सेंटीमीटर की। कहानी समझ में आई बेटा? ठीक है, मेजरमेंट आपका 29 ही आया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपने 29.0 सेंटीमीटर लिखा और 29.00 सेंटीमीटर लिखा तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज इन दोनों में एक्यूरेसी का फर्क है। तो रूल नंबर 5 लिखेंगे बेटा, zeros placed to the right of the number without decimal। अभी तक हम बात कर रहे थे बेटा जब डेसिमल था, ठीक है, विदाउट डेसिमल आर, हाँ जी, नॉट सिग्निफिकेंट।
unless they are measured accurately. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2000 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो यहां पर आएगा ओनली 1. क्यों? बिकॉज इसमें डेसिमल नहीं है, और डेसिमल के जब नहीं होता है तो उसके बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट, या जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं. ओके, अब जरा समझिएगा इसका मतलब क्या है. अगर किसी ने आपसे कहा कि मैंने एक रोप ली है, ये रोप थी 1 किलोमीटर की, और इससे मैंने कुछ मेजर किया. कितना मेजर किया? 55 किलोमीटर. बहुत अच्छी बात है जी, आपने मेजर किया. 1 किलोमीटर की रोप थी तो आपने 55 किलोमीटर मेजर कर लिया. 55 बार आपने उन्हें मेजर कर लिया होगा. तो रोप थी, उसमें कोई मार्किंग नहीं थी बेटा, ये ध्यान रखिएगा. ये 1 किलोमीटर की रोप. ओके, तो आपका यूनिट जो हो गया वो 1 किलोमीटर हो गया. अब आपको पता है कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है. तो आपने कहा सर ये ना 55,000 मीटर हो गया. अब गेम समझना, आपने इसे 55 किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपने मेजर किससे किया था? किलोमीटर से. तो यहां पर आपकी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितनी हो गई? 2. लेकिन अब इसी मेजरमेंट को किसी बंदे ने मेजर किया किससे? 1 मीटर की रोप से. और जब वो 1 मीटर की रोप से मेजर करेगा तो वो कितना करेगा बेटा? 55,000 मीटर. तो अब ये पांचों की पांचों डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, क्योंकि मेरा जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट है, 1 मीटर पे है. तो यहां पे मेरी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगी बेटा? 5. ये ध्यान रखिए. ओके, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट 2 थी, यहां पर वो 5 हो गई. रूल नंबर 6, चेंज in unit does not change the number of significant digits. ओके, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा अभी किलोमीटर वाला ले रहे थे कि 10 किलोमीटर, तो इसको अगर मुझे यूनिट को कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिखूंगा 10 into 10 to the power 3 मीटर. और आपको अगर याद हो, पहली बार जब आपको ये सिखाया गया था ना, हाँ, तो वहां पर ऐसे ही सिखाया गया था, प्रीफिक्स और सफिक्स कहा गया था इन्हें. याद आया? तो वो कहा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर. वो बाद में हम उसे 1000 और 100 के टर्म्स में बोलने लग गए, बट शुरुआत ऐसे ही हुई. क्लियर? तो अब अगर आप देखेंगे यहां पे भी आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी थी? 2. और यहां पर भी कितनी है? 2. ये जो एक्सपोनेंट होता है ना बेटा, ये एक्सपोनेंट कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होता. चाहे तो लिख लीजिएगा यहीं पे स्टार के साथ, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन. इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन the numerical portion gives the number of
सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, तो केवल ये वाला पोर्शन जो है यही आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स देता है, बाकी एक्सपोनेंशियल वाला टर्म नहीं। आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा सर मेरे पास 50.0 ग्राम था, आप अगर इसे कन्वर्ट करेंगे इसमें केजी में तो आप लिखेंगे 50.0 into 10 to the power -3 kg। समझ में आ गया? यहां पर जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहां पर भी वही रहनी चाहिए। कभी भी कन्वर्जन में, यूनिट कन्वर्जन में या एक्सपोनेंट फॉर्म में आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज नहीं आना चाहिए।